आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में असर्शन वाला स्टेटमेंट है कि एंजाइम्स दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये सही है। जो एंजाइम्स होते हैं वो किसी भी रिएक्शन का, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है हमारे पास जिसमें एक सबस्ट्रेट 1 कन्वर्ट हो रहा है इनटू अ प्रोडक्ट P1, और इसके लिए जो हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, यानी कि एक ऐसी थ्रेशोल्ड एनर्जी जो हमें किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को कहेंगे, वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें चाहिए होती है किसी भी रिएक्शन को अपने आप चलाने के लिए, दैट एनर्जी इज द एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी, फॉर एग्जांपल हमने माना कि कोई रिएक्शन S1 से है जिसका कन्वर्जन हो रहा है इनटू प्रोडक्ट P1। इसके लिए जो हमारी एनर्जी E की रिक्वायरमेंट है, E यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, वो है नियरली 5000 किलो कैलोरी। ये है इन दी एब्सेंस ऑफ एंजाइम, यानी कि जब एंजाइम एब्सेंट है। लेकिन ऐसा केस जब एंजाइम प्रेजेंट हो तो जो एक्टिवेशन एनर्जी की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो केवल रह जाती है, फॉर एग्जांपल से 5 किलो कैलोरी। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी को जो इसने लोअर करा है एंजाइम को, इसी के कारण जो हमारे जो रिएक्शन है वो ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं और जो हमारा एनर्जी का जो इनपुट जाता है वो कम जाता है। अब इसका जो रीजंस हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्यों कम हो जाती है, तो अगर रीजंस में लिखेंगे तो सबसे पहला जो रीजन आता है वो आता है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन। एंजाइम्स का काम होता है कि वो जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं उनको आपस में एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में लेके आ सके, जिसकी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन अगर अच्छे से होगी तो उस ओरिएंटेशन में जो मॉलिक्यूल्स में जो कोलिजन होगा, हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स में जब कोलिजन होता है तो ही प्रोडक्ट्स बनते हैं, और कोलिजन केवल वो इफेक्टिव होते हैं जब इनका जो ओरिएंटेशन होगा वो प्रॉपर होगा, स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होगा। तो ऐसे कोलिजन को हम कहेंगे इफेक्टिव कोलिजन्स। इन्हीं की वजह से हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं। तो एंजाइम्स हेल्प करते हैं टू अचीव द इफेक्टिव कोलिजन। जो सेकंड रीजन होता है टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेन। तो जो एंजाइम की मॉलिक्यूल होते हैं वो रिएक्टेंट पर एक स्ट्रेन यानी कि एक फोर्स डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से जो बॉन्ड्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी टूट जाते हैं और हमें इतनी एनर्जी का इनपुट नहीं देना पड़ता। इसी में जो तीसरा रीज़न होगा वो ये कि दे फॉर्म अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स। अनस्टेबल मॉलिक्यूल भी नहीं, दे फॉर्म अनस्टेबल रादर इंटरमीडिएट्स। तो फॉर एग्जांपल जो ES कॉम्प्लेक्स होता है वो काफ़ी अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि उसका जो एनर्जी होगी उसमें हाई एनर्जी है और कोई भी मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी लोअर करके एक स्टेबल स्टेट में आएगा, एंड वो स्टेबल स्टेट ES कॉम्प्लेक्स के लिए होती है प्रोडक्ट्स। तो इसकी फिर नेचुरल टेंडेंसी बढ़ जाती है टू फॉर्म दी प्रोडक्ट, और हमें फिर से एक एनर्जी का इनपुट ज़्यादा नहीं देना पड़ता। जो फोर्थ रीजन हो सकता है वो ये कि जो एंजाइम्स होते हैं दे एस्टेब्लिश, यानी कि वो जो रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल हैं उनके साथ वीक बॉन्ड बना लेते हैं, जिनको फिर से तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो कम होती है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस स्टेट। So enzymes they establish a weak bond between the substrate molecule and the enzyme, between the substrate and enzyme। तो ये वो चार कारण हैं जिनकी वजह से जो एंजाइम है वो किसी भी रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको लोअर कर देता है टू अ वेरी मच लो वैल्यू। रीजन में है अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैन बी एक्टेड अपॉन बाय अ पर्टिकुलर एंजाइम। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि किसी एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का जब किसी एक प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है, यानी कि ये एक रिएक्शन है, तो एक रिएक्शन के लिए केवल एक ही एंजाइम होगा। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन 1 के लिए जो हमारा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है एंजाइम E1। अब ऐसे ही कोई दूसरा एंजाइम E2 भी इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकता है, एंड सिमिलरली कोई तीसरा एंजाइम भी इसी रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकता है। बट जो एंजाइम E2 है अगर वो S1 का कन्वर्जन इनटू P1 के कन्वर्जन को कैटेलाइज करेगा तो ये एंजाइम एक दूसरा रिएक्शन जिसमें कि किसी सबस्ट्रेट 2 का कन्वर्जन होगा इनटू अ प्रोडक्ट P2, तो इस रिएक्शन को ये एंजाइम E2 कैटेलाइज नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक एंजाइम एक ही रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकता है, बट एक रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए हमारे पास काफी अलग अलग एंजाइम हो सकते हैं। तो असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट सही है, बट रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।